नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी 1 to 5 हिंदी रिमझिम जो है हम आपको अलग अलग क्लास वाइज करा रहे हैं। इससे पहले जो हमने क्लास देखी थी वो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी आप वीडियोस में जाकर के 1 to 5 वाली अलग अलग हमने करा दी है, एक एक वीडियो में पूरा वो आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट क्लास के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है झूला। झूला चैप्टर के अंतर्गत से पहले आप देखेंगे तो मेरा क्या नाम है, इस तरीके से चीजें दे रखी हैं। वो इसमें बच्चों से जो करवाया जाता है ना कि अपना नाम लिखें, उस तरीके से। अब हम झूले चैप्टर पर आते हैं। इस झूला हम बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 to 5 में तो कहानियां लंबी लंबी थी जिसको पढ़ना जरूरी था। 1 वाली कहानियों को आप अगर समझ लेंगे तो कर ले जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि झूला में कवि ने बताया कि एक जो बच्चा है वो कह रहा है मम्मी से अपने कि मुझे जो है वो झूला दिला दो। इस पे मैं जो है वो चढ़ करके आसमान को छू लूंगा। डाली और पत्ता पत्ता सब झूम रहा है जब आप झूले पर झूलते हैं। इस झूले पर बहुत मजा आ रहा है, दिल्ली चलेंगे। ऐसी बच्चा वो कल्पना करता है कि झूले पर झूलते झूलते कि झूले पर झूलने में ही वो कल्पना कर रहा है कि दिल्ली तो कभी कलकत्ता की सैर करते हैं। और उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके झूले के साथ साथ जो नीचे की धरती है वो भी झूल रही है। झूल रही नीचे की धरती। बच्चा जो है वो झूले से और ऊपर उड़ने के लिए जो है वो कह रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, और धक्का दो तो और ऊपर तक झूला जाए, उस तरीके से। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और आसमान में जो उमड़ते घुमड़ते बादल होते हैं ना, उनके दल को जो है लूटने का विचार आ रहा है। लूटू दल बदल करके यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा चैप्टर है आपका आम की कहानी। पहला चैप्टर हमने झूला देखा, आम की कहानी अगला चैप्टर। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं केवल, और चित्र कथा दी गई, मतलब कहानी खुद से आपको सोचनी है कि एक लड़की ने आम के पेड़ पर लटका हुआ एक पका आम देखा, उसके मुंह में पानी भर गया। सामने के पेड़ पर बैठा आपका एक कौवा भी था, और कौवा जो था वो ललचाई नजरों से उस आम को देख रहा था। लड़के ने अपने भाई को बुलाया, ये देखिए साइड में भाई आया, और गुलेल से उस पके हुए आम को पेड़ से तोड़ने के लिए कहा। लड़के के जो भाई था उसने गुलेल से आम पर निशाना भी लगा दिया, और पेड़ जो है वो आम की जो डाली थी वहां से आपका टूटा। जैसे वो गिर रहा था नीचे, ये भैया कौवा जो बैठे थे ये झपट लिए, पर आगे ही क्षण मधुमक्खियों का छत्ता था उससे टकरा गया, और कौवा जो है उसकी चोट से जो आम है वो जो है वो छूट गया। और ये छूटने के बाद सीधे कहाँ गिरा? पेड़ पर बने एक घोंसले में। और यहाँ पर जो घोंसला गिरा, घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। नीचे देखिए अंडे बने हुए हैं। और यहाँ पर गिलहरियां बैठी थी। गिलहरियां जो थी उन्होंने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया, और तभी घोंसले के अंडे जो है वो फूट गए। आगे देखेंगे, गिलहरी ने उठा लिया और जो घोंसले के अंडे थे वो फूट गए, और इसमें से देखिए चूजे बाहर निकल आए। उसके बाद कौवा जो है यहाँ पर देखेंगे काव काव करने लगा। तो ये जो शोर शोर हुआ उसके बाद कारण से वो गिलहरी से ये जो आम था फिर छूट गया, और ये आम वापस से नीचे आ गया। देख रहे हैं, वहां पर वापस से नीचे आ गया। वहीं पर आपका एक आदमी बैठा था पगड़ी पहने हुए, और ये जो आम गिरा वो सीधे उसकी पगड़ी में आकर के गिरा। लड़के लड़की यहाँ पर थे, आम को देखकर खुश हो गए, पगड़ी से आम उठा लिया, बहुत खुश हुआ। लड़का भी अपनी गुलेल को देख करके खुश हुआ। तो बस इस तरीके से कहानी समाप्त हो जाती है। इसमें आगे लड़के को दिखाया गया है, उसको वो अपनी गुलेल को देखकर खुश भी हो रहा है, और इसको आम भी मिल गया है। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। कहानी का नाम है पत्ते ही पत्ते। तीसरी कहानी है पत्ते ही पत्ते। इसमें कहानी में जो है वो मौज मस्ती दिखाई गई है, बच्चे जैसे खेलते रहते ना। और उनकी दीदी भी हैं इसमें। दीदी जो है बच्चों से कहती हैं कि मैं 5 तक गिनती करूंगी और तुम लोग एक एक करके गोला बना करके बैठ जाना। तो दीदी जो है इनकी गिनती पूरी करते ही जो सभी बच्चे होते हैं वो गोला बनाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए दिखाया भी गया है। उसके बाद इसी बैठक में कहती हैं दीदी आज पत्ते लेकर आई हैं, और इसमें जो पत्ते हैं कहती हैं इनके बारे में जानकारी देंगे कि पत्ते कुछ लंबे होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ कतरीले होते हैं। किसी में नसें दिख रही हैं, कोई डंठल एकदम सीधा है, पत्ता झालर वाला है। पत्ते को छू कर देखा, पत्ता एक तरफ मुलायम था, दूसरी तरफ खुरदुरा था। कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। इस तरीके से ये हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। अगली कहानी है हमारी पकौड़ी। पत्ते ही पत्ते देखा, आम की कहानी, झूला, और अब है पकौड़ी। पकौड़ी जो है इसमें जो गर्मा गर्म पकौड़ी है उसके तलने से लेकर उसे मुंह तक जाने का वर्णन किया गया है कि दौड़ी दौड़ी पकौड़ी आई, प्लेट में आई शरमाई पकौड़ी, दौड़ी आई हाथ में उछली, मुंह में पहुंची, पेट में घबराई, दौड़ी पकौड़ी मेरे मन को भाई। इस तरीके से कहानी खत्म, यानी कविता खत्म। अगला चैप्टर है आपका रसोई घर।
यहाँ पर रसोई की स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है और यहाँ पर माँ है, बच्चे हैं, इस तरीके से रसोई घर। यहाँ पर अंदर जितनी भी चीजें होती हैं रसोई घर में, जैसे अंदर देखो मुन्ना मुन्नी खेल रहे हैं, चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं, चाकू सब्जी फल काटूं टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, और गोल चांद सी हूं मैं थाली बस सकती हूँ बनकर थाली। तो यहाँ पर देखिए इनको लेकर जो सब्जी काटने वाले यूज आते हैं उनको बताया गया है, यहाँ पर थाली कटोरी के बारे में बताया गया है। कहानी खत्म, कविता खत्म। अगला है हमारा चूहो म्याऊं सो रही है। ये जो है आपका चूहो म्याऊं सो रही है। तो इसमें जो कविता है, कवि ने एक दिन जो बिल्ली मौसी है उसके सो जाने पर जो चूहे हैं वो अपनी मनमानी करते हैं ना कि बिल्ली रोक के रखती है, तो यहाँ पर उन्हीं की बात की गई है कि घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे देखो कोई मौसी सोई। यहाँ पर देखिए लिखा ना बिल्ली मौसी सो गई है, नसों में सांसों में से हर घर हर हो रही है, चूहा म्याऊं सो रही है, बिल्ली सोई, खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले, उल्टा मटका देकर झटका कुछ पाओ चट कर जाओ, आज हमारा दूध दही है, चूहा म्याऊं सो रही है। मतलब यहाँ भी देखिए हर जगह म्याऊं सो ही रही है और ये सब शरारत कर रहे हैं, मूछ मरोड़े मूछ सिकोड़े नीचे उतरो नीचे कुतरो, आज हमारा राज हमारा, आज मची है चूहा शाही, और डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहा म्याऊं सो रही है। तो कते कहानी हमारी कविता हमारी खत्म। अगला चैप्टर बंदर और गिलहरी। बंदर और गिलहरी देखिए मकड़ी ककड़ी लकड़ी करके जो लिखा हुआ है तो उसी के अंदर ही बताया गया है। मेन अगला जो चैप्टर है वो बंदर और गिलहरी है। तो बंदर और गिलहरी जो है, एक बंदर पेड़ पर बैठा था, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, और ये देखिए इतनी लंबी बंदर की पूंछ है कि इसमें देखिए कौन गिलहरी ऐसी लटकी है। तो इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी और अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, उसने सोचा झूला ये कहाँ से आ गया, तो थोड़ी देर पहले तो नहीं था, फिर पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हो गई, उसने नीचे देखा, हंसकर बोला बहन गिलहरी ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। बंदर भैया ये तुम हो, मैं तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई। हो गई हमारी कहानी खत्म। अगली है आपकी पतंग। अगली पतंग है। पतंग के बारे में बताया गया, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इस तरीके से। ये कविता जो है वो सोहन लाल द्विवेदी जी की है, इसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और इस कविता में कवि ने जो पतंग है इसके गुण क्या क्या होते हैं ना वो बताएं कि आसमान में सरसर उड़ रही है, फर फर करके उड़ती है, पतंग दूसरी पतंग को काटते हुए आकाश में खूब सैर सपाटा करती है, पतंगे एक दूसरे से लड़ती हैं फिर कट कर लुट जाती हैं, इस तरीके से बस बताया गया और ऐसा कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर। तो ये भी हमारी कविता खत्म। अगला है हमारा गेंद बल्ला। वीडियो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सभी का एग्जाम आज नहीं कल नहीं परसों कभी ना कभी है, तो कम से कम जितना हो सकता है जितना आपके एग्जाम में हेल्प करेगा उसमें बता रहा हूँ, बस वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा अगर थोड़ी भी आपकी हेल्प हो इससे। तो गेंद बल्ला की बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि गेंद और बल्ले की कहानी को लेकर, कि गेंद ने कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो बल्ले से, बल्ले ने कहा मारू नहीं तो खेलूं कैसे। तो गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। गेंद खुदकती फुदकती दूर जाकर के एक झाड़ी में जाकर जो है वो छिप गई। अब भैया ये छिपी हुई है गेंद, ये देख रहे हैं लाल लाल, और ये जो है वो गेंद बल्ला जो है वो सोच रहा है। बल्ला उसे ढूंढते रहा, शाम हो गई, अंधेरा गिरने लगा। गेंद खुश था कि बल्ला परेशान हो रहा है, बल्ला निराश होकर लौट गया। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्ला करके कहा अरे मैं तो यही हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उस झाड़ी के नीचे से खींच कर उठा लिया और गेंद ने कहा देखो मुझे अब मारना मत। इस तरीके से ये आपकी कहानी समाप्त हो गई। अगला चैप्टर है आपका बंदर गया खेत में भाग। गेंद बल्ला हमने देख लिया, बंदर गया खेत में भाग। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें बंदर के जो क्रियाकलाप है ना उसकी बात की गई है कि बंदर खेत में भाग गया, चटर मटर तोड़ा साग और आग जलाकर चट्टर मटर साग पकाया। साग के खेतों में गया और ढेर सारा साग तोड़ा, फिर उसने आग जला करके साग पकाया, फिर सापड़ सुपड़ करके खूब मजे से खाया। उसके बाद उसने दूब उखाड़ करके अपना मुंह पोंछा। फिर बंदर जो है राजा चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर मजे से सो गया। बस हो गया हमारी कविता समाप्त। अगला है आपका एक बुढ़िया। ये है हमारी अगला टॉपिक, एक बुढ़िया। बंदर गया खेत में भाग, ये हो चुका है हमारा। तो बुढ़िया के बारे में बताया गया कि उसका नाम कुछ नहीं था,
काम ना होने पर उसको आराम नहीं था, कुछ भी दोपहरी दिन रात कुछ ना कुछ, शाम तक कुछ ना कुछ भी काम नहीं था, वो खाली रहती थी और काम रहने के कारण वो दिन भर बैठी रहती थी, थक जाती थी, इसलिए उसे आराम भी नहीं था और काम ना रहने के कारण उसके सुबह दोपहर शाम और रात सब बराबर थे। बस इतना ही इसमें बताया गया और कुछ नहीं है। अगला है हमारा मैं भी करके। अगला चैप्टर है मैं भी। एक अंडे से जो है ये बत्तख का बच्चा निकल कर बाहर आया और अंडे से जब बाहर निकला बत्तख का बच्चा बोला एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं मैं भी आ गया, चूजा बोला। दो अंडे थे, एक में से बत्तख का चूजा निकला और एक में से मुर्गी का चूजा। तो जब वो बाहर आया तो कह रहा है कि मैं भी आ गया, चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी जो है वो खोदूंगा गड्ढा। तो इस तरीके से आगे मुझे केचुआ मिला है, बत्तख का बच्चा बोला, तो मुझे भी चूजा बोला। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला, तो मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला, तो मैं भी चूजा बोला कि तैरूंगा। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला, और मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। और इस तरीके से चूजा डूबने लगा वहां, क्योंकि बत्तख तो तैर सकती है, चूजा थोड़ा नहीं तैरता है। तो बस इस तरीके से बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब आगे क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा लालू और पीलू। यही बस। अच्छा, नीचे और भी है चैप्टर लालू और पीलू। इसमें बात करते हैं, एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम पीलू था। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा और लालू ने उसे खा लिया। अरे ये तो लाल मिर्च थी। फिर क्या था भैया, ये लालू देखो है, ये पीलू है, ये इनकी अम्मा है। तो लालू की जीभ जलने लगी, रोने लगा। मुर्गी दौड़ते हुए आई, पीलू भी भागा। वो पीलू पीले पीले गुड़ का टुकड़ा लाया था। जो पीलू था, पीला खाता था ना, तो पीला पीला गुड़ का टुकड़ा लल्लू के लिए लेके आया। और लालू ने क्या किया, झट से गुड़ खा लिया, उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया, और ये भैया लिपटा लिया। बहुत ही बढ़िया कहानी है। अगला चैप्टर है हमारा चकई के चकदुम करके। क्या चैप्टर का नाम है, चकई के चकदुम। इसमें केवल इतना आपको पता होना चाहिए, ग्रामीण परिवेश के लेकर के बात की गई है कि कैसे गांव का दृश्य होता है। चकई के चकदुम को लेकर, आओ हम तुम मिलकर गांव में बनी झोपड़ी के साथ साथ रहें, ग्वाले की गाय का दूध हम सब मिलकर के पिएं, और मिल करके जो है कागज में नाव जो है वो तैराएं, और जो फुलवा की बगिया होता है उससे कुछ फूल लेकर के आए। लास्ट में खेल समाप्ति हो जाती है, चलो भैया अपने अपने घर जाओ। अगला चैप्टर है छोटी का कमाल। छोटी का कमाल। इसमें एक मोटे लड़के और एक पतली लड़की के जो है चुटीले शब्दों का आप कह सकते हैं, जैसे होता है ना चुटकी चटकारे लिए जाते हैं बातों के, उसका वर्णन किया गया है। तो समर सिंह जो है वो आपका एक लड़का अपने मोटापे को लेकर पर बहुत घमंड करता था कि मैं हूँ आलू भरा पराठा, ऐसे करके। जो छोटी थी वो पतली दुबली थी, और उसको ये है बहुत ही नीची दृष्टि से देखता था। इसको पतली रोटी कहता था, अपने आप को भरा पराठा कहता था, और अपने आप को वो पटसन का रस्सा समझता था और छोटी को कच्ची सुतली समझता था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर बनेगा तो, कि वो अपने आप को किससे कंपैरिजन करता था, तो पटसन के रस्से से कंपैरिजन करता था। पटसन का रस्सा मोटा होता है ना, और सुतली आप देखते हैं जैसे पतंग वतंग उड़ाते हैं, वो छोटी होती पतली होती है। अब यहाँ पर ये जो आपका झूला है, जब इस पर बैठते हैं, इसको कहते हैं सीसा झूला। सीसा। तो यहाँ पर क्या हुआ, छोटी तो ऊपर पहुंच गए और ये भैया नीचे आ गए, समर सिंह। ये समर सिंह मोटा वाला है, इसका नाम क्या है, समर सिंह। तो ये जो है वो आकर नीचे चकरा जाता है, वही लिखा हुआ है। कहानी हमारी समाप्त हो जाएगी। अगला हमारा चैप्टर है चार चने करके। अगला चैप्टर है चार चने करके। अभी नीचे और है, 19 तक है हमारे चैप्टर, यानी चार और रह गए। तो यहाँ पर यदि उसके पास पैसे होते तो वो क्या करता, ऐसे करके यहाँ पर लिखा है कि पैसे होते पास तो चार चने लाता, उनमें से एक चना जो है वो तोते को खिलाता, तोते को खिलाते तो टाई टाई गाता, टाई टाई गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाता। एक चना घोड़े को खिलाता। एक चना किसको खिलाया, तोते को। एक चना किसको खिलाया, घोड़े को, और पीठ पर बैठाता, बड़ा मजा आता। फिर तीसरा जो चना है वो चूहे को खिलाता, दांत खिलाता तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। इस तरीके से एक चौथा वाला खुद ही खा जाता। तो चार थे ना, कि चार पैसे होते तो चार चने लाता। एक तोते, एक खुद खाता, एक तोते को खिलाता, एक घोड़े को खिलाता और एक चूहे को खिलाता। नाम है चार चने। अगला चैप्टर है भगदड़। तो भगदड़ की बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने घर के जो जीव जंतु होते हैं ना, उससे परेशान 60 वर्ष की एक बुढ़िया का वर्णन किया है इस कहानी में। बुढ़िया जो है वो चक्की चला रही थी, तभी जो है वो दोने में रखी मिठाई पर मक्खी आकर के बैठ जाती है।
बुढ़िया जो है वो बांस उठाकर दौड़ती है, बिल्ली जो है वो खाने लगी पकौड़ी करके। बुढ़िया जो है वो जैसे ही बांस उठाकर मक्खी को भगाने के लिए दौड़ती है तो बिल्ली पकौड़े खाने लगी। तो बुढ़िया जो है घर के अंदर बिल्ली को भगाने के लिए जब झपटती है तो कुत्ता रोटी लेकर के भाग जाता है। तो बुढ़िया जब बाहर निकली, जिसके बाहर निकलते ही बकरा घर के अंदर घुस जाता है। और फिर बुढ़िया जैसे ही बाहर निकली मटका गिर जाता है, आगे देखेंगे। इससे बकरा जो है आपका भाग खड़ा होता है। तो बुढ़िया थक करके बैठ जाती है और बिल्ली को ही पूरा जो है वो घर सौंप देती है। तो इस तरीके से इसमें पूरी कहानी है। एक बार खाली इतने आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन आया था इसमें। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बिल्ली आई थी और बिल्ली से भी पहले यहाँ पर मक्खी आई थी। तो सबसे पहले मक्खी को भगाने दौड़ी, फिर बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। उसके बाद जब झपटी बुढ़िया घर के अंदर तो कुत्ता फिर तीसरे नंबर पे आया और उसके बाद बकरा जो है वो आया। लास्ट में मटका जो है आपका वो बुढ़िया मटका गिर जाता है ना, तो चौथे नंबर पे मटका हो जाएगा। लास्ट में बिल्ली को ही ये घर कहती सौंप देती है। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन आया था? ये जो चैप्टर देख रहे हैं अभी, ये आज 23 नहीं 22 जो है वो आपका जो शिफ्ट थी शायद पहली या सेकंड की, उसमें आपका आया था हलीम चला चांद पर से क्वेश्चन। देखते हैं क्या इसमें था। चैप्टर का नाम है हलीम चला चांद पर। इसमें लिखा है कि हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। रॉकेट के कारखाने में गया, वहां एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया और चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा, उसको तो यह चांद तक रास्ता पता ही नहीं था। अब थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वो खुश हो गया। और उसके बाद चांद पर हलीम को बहुत सारे गड्ढे दिखे। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कुछ लोग पूछा करते ना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन कि चांद पर हलीम को क्या दिखा। ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में अलग अलग चीज थी कि चंद्रमा दिखाया कुछ और ऐसे 4 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन में गड्ढे था। तो चांद पर हलीम को बहुत सारे गड्ढे दिखे। तो बड़े बड़े पहाड़ भी थे लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं था। चांद पर बड़े बड़े पहाड़ थे, जानवर तो होंगे नहीं, लोग भी नहीं थे। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें, और वो रॉकेट में बैठकर घर वापस लौट आया। तो ये कहानी भी हमारी खत्म। लास्ट हमारा चैप्टर है इस वीडियो का जो कि है हाथी चल्लम चल्लम। क्या है? हाथी चल्लम चल्लम। तो बात करते हैं इसकी। हाथी चल्लम चल्लम हौदा करके लिखा है। इसमें जो है कवि ने एक हौदे में बैठकर बच्चों द्वारा जो की गई हाथी की सवारी है ना, उसका वर्णन किया है कि बच्चे एक हौदे में बैठकर हाथी पर सवार होकर खूब मजे ले रहे हैं। हाथी हौले हौले चल रहा है। हाथी की जो सूंड है वो लंबी है, दांत भी जो है वो लंबे हैं और अपने सिर को मटकाते हुए जो है वो चल रहा है। नखरे दिखाता है, अपनी मस्त चाल में चलता है। जब हाथी चलता है तो उसके पर्वत जैसी जो देह है, बहुत ऊंचा होता है ना, वो थल थल थुल थुल करके हिल रही है। हाथी के पाँव खंबे की तरह भारी हैं। हाथी अपने पैरों की धम धम की आवाज के साथ आगे बढ़ रहा है। बच्चे भी कह रहे हैं कि हाथी के जैसे कोई सवारी नहीं है। और हाथी का जो महावत है वो पगड़ी बांध कर बैठा हुआ है। हम बच्चा हाथी जो है उसके पर हौंदे में जो है वो बैठा है। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हम हाथी पर सवार होना दिन भर घूमेंगे। पहले तो बच्चे हाथी को नाचने के लिए भी कहते हैं, फिर वो ये कहकर मना कर देते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए। तो इस तरीके से ये आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पर बैठते हैं ना, जैसे ये यहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ है। ये हमारा पूरा चैप्टर सारे के सारे 19 समाप्त हो गए। लगभग लगभग हमने जो है वो 18 मिनट लगे हैं, तो हमने बहुत ही स्पीड में समाप्त कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। बाकी क्लासेस भी हम आपको करा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।